दोस्तों पेयरलेस डैड का बिग वीडियो पर आपका बहुत ज्यादा रिस्पांस आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको नीचे लिंक पर जो वीडियो है उसे रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बाकी कहानी और ज्यादा क्रेजी है। तो बिना किसी देरी के चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है ड्रैगन एसोसिएशन से, जहाँ मामला गंभीर नजर आ रहा है और एसोसिएशन मास्टर सीरियस होकर कहता है मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। इस पर सिर्फ इंटेलिजेंट ड्रैगन पेविलियन ही नहीं बल्कि बाकी पेविलियन से भी सभी सोल्जर को हिस्सा लेना होगा। और फिर आगे रेत से मास्टर कहता है कि क्योंकि हमें कोई भी वीकनेस शो नहीं करना। जहां मास्टर का सीरियसनेस देखकर सभी चौंक जाते हैं और इतने में कोई वहां एक खत लेकर पहुंचते हैं। जब वे मास्टर पास वाले बंदे को बोलता है ब्रदर इन लॉ क्या आप बाकी पेविलियन को चेक कर सकते हो। तभी स्क्रॉल ओपन होने पर मास्टर देखता है वहां लिखा हुआ है डोंट गो, और उससे आगे वहां क्या हुआ हमें कुछ भी पता नहीं चलता। खैर तभी सीन चेंज होने पर हेवनली डीमन का ग्रैंड डॉटर को देखने को मिलता है और वो अपने लोगों को लेकर तूफान के रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जहां एनलाइटन चार्ज का जनरल भी मौजूद है और वो यार से पूछता है यार होलीनेस हम सबको सडनली समन क्यों किया, सब ठीक तो है ना। तभी हेर कहती है होलीनेस क्या सोचता है वो मुझे भला कैसे पता होगा, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन करना नहीं चाहिए कि होलीनेस क्या सोच रहा है। तभी जनरल एक गंग डर सा जाता है और बोलता है क्या मुझसे गलती हुआ। जहां हेयर कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि इस बार मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए। और फिर हेयर सोच में पड़ जाती है और आखिर चल क्या रहा है, आखिर वो हमें सब कुछ रोकने क्यों बोला। एंड देन सीन शिफ्ट होता है हेवनली डीमन और गजंग पर, जहाँ गजंग पूछता है सारे बच्चे ठीक तो है ना। जहाँ हेवनली डीमन कहता है चिंता मत करो, मैं अपने साथियों से कह दिया उनका देखभाल कैसल पर करने के लिए, क्योंकि हम किड्स को हमारे नक्शे कदम पर चलने नहीं दे सकते। जहाँ गजंग सोचता है हाँ मैं बेकार में ही यह सब कर रहा था, क्योंकि ओल्ड मैन और बाकी सब कुछ देख रहा था। इस हिसाब से मुझे मेरे बच्चों से दूर रहना नहीं चाहिए था। तभी कुछ देर चलने के बाद गजांग पूछता है हम भला कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये रूट तो अलग और जा रहा है और मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। तभी हेवनली डीमन कहता है कि वेट तुम्हें किसी से मिलना है, और तभी हेयर वहां पहुंच जाती है, मगर ग्रैंडफादर के साथ गजांग को देखकर थोड़ा चौंक भी जाती है और कहती है ग्रैंडफादर के साथ वो कौन है। और फिर पास आकर वो कोरे से उतरने लगती है और उसे देखने के बाद गजंग भी लाइक डोंट रिवील माय आइडेंटिटी टू हिम, समझ रहे हो ना आप। खैर क्योंकि तभी हेवनली डीमन भी लाइक डोंट वरी वो सब मेरे मार्सिनारी साथी है। सुनकर गजंग भी लाइक अच्छा, और फिर बोलता है सबके सब हट्टे कट्टे है। जहाँ तभी डीमन कहता है कि तुम एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर थे है ना, और उस हिसाब से वो सब तुम्हारे जैसा ही है। जहाँ गजंग बोलता है अमेजिंग, क्योंकि स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर अच्छे खासे महंगा होते हैं। लगता है लोगों को कुछ काम निकालने के लिए तुम्हें बदले में बोरी भरकर गोल्ड देते होंगे। तभी हेवनली डीमन भी लाइक ही तुम्हें पता है इस कम्युनिटी पर मैं काफी बिग फिगर हूँ। सबऑर्डिनेट्स भी लाइक क्या चल रहा है, क्या मर्सिनरी प्रॉब्लम सॉल्वर बैग्स ऑफ गोल्ड फॉर वर्क, आखिर ये सब क्या चल रहा है। जहाँ तभी हेवनली डीमन कहता है श्याओ श्याओ यहाँ आओ, क्योंकि मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। जहाँ तभी श्याओ श्याओ सोचती है अगर वो मुझे उसके सामने नाम लेकर बुला रहा है तो। एंड इतना सोचने के बाद वो स्माइल के साथ कहती है जी ग्रैंडपा। और तभी हेवनली डीमन कहता ओके वो मोवई का डिसाइपल है, उसे अपना ग्रेटिट्यूड को शो करो। तभी गजंग भी लाइक यार ये कितनी सुंदर है जस्ट लाइक मीरा। और फिर वो मीरा का नाम लेकर थमसा जाता है। अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं बता दूं मीरा उसकी लेट वाइफ का नाम है। तभी श्याओ चौक जाती है और मनी मन कहती है क्या मोवई का डिसाइपल, और तभी श्याओ ग्रेट करती है और कहती है मैं हूँ टियान श्याओ श्याओ। तभी गजंग चौक जाता है और कहता है मैं हूँ नो गजंग। और गजंग उसकी इंट्रोडक्शन सुनकर सोचता है यार ये तो बहुत ज्यादा रूड है। और तभी हेवनली डीमन बोलता है कि गजंग मर्सिनरी दुनिया में वो तुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और हाल ही में मेरे साथ वो मूरिम आने का डिसीजन लिया, और मेरे साथ मेरे बाकी सब ऑर्डिनेट्स भी आना चाहता था लेकिन वो सब कमजोर है, वो बस मेरे ग्रैंड डॉटर को फॉलो कर सकते हैं। तभी सारे सब ऑर्डिनेट चौक जाते हैं और गजंग चौक जाता है सोचकर कि दिखने में सारे के सारे खतरनाक लग रहे हैं लेकिन सबके सब एक लड़की को फॉलो कर रहे हैं। और तभी उसका रिएक्शन देखकर हेवनली डीमन कहता है अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम आजमा कर देख सकते हो, या फिर तुम मेरी ग्रैंड डॉटर से डुएल में भी भिड़ सकते हो। तभी गजंग का अलग ही रिएक्शन देखने को मिलता है एंड ही भी लाइक मैं एक औरत से कैसे लड़ सकता हूँ। तभी वो सुनकर श्याओ श्याओ तो गुस्सा होती ही है, मगर साथ में उसके लोग कहने लगते हैं साला पागल है क्या। तभी हेवनली डीमन गजंग को बताता है तुम क्यूरियस थे ना कि आखिर तुम्हारा टेक्निक मूरिम पर काम करेगा कि नहीं। वो जानने के लिए श्याओ श्याओ लाइक बिगिनर से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जहाँ तभी गजंग कहता है मैं बच्चों और औरत से फाइट नहीं करता।
जो सुनकर श्याओ श्याओ के आग गुस्से से और बड़ी होती है। तभी कुछ आदमी को इशारा कर कर भाई बोलता है कि लेकिन मैं उनसे लड़ सकता हूँ। जहाँ हेवनली डीमन कहता है कोई दिक्कत नहीं, और फिर वो अपने लोगों को बोलता है कोई आवरे सामने। तभी सभी कहने लगते हैं मैं जाऊंगा और उसे कुचल दूंगा। जहाँ तभी श्याओ कहती है मैं एक औरत हूँ इसीलिए तुम्हें मुझसे नहीं लड़ना। जहाँ आंख बंद कर गजांग भी लाइक मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, और जैसे ही वो आंखें खोलता है तो वो श्याओ के आंखों में रेस देखकर डर के मारे 10 कदम पीछे चला जाता है। तभी उसी गुस्से से श्याओ कहती है अच्छा तो तुम मूरिन के बारे में बात कर सकते हो लेकिन औरत से लड़ नहीं सकते हो, तो सुनो अगर तुम्हारा मॉरल ये है तो तुम यहाँ पक्का मरोगे। जब भी गजांग का पसीना छूटने लगता है। जब भी श्याओ कहती है तुम अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो ना मूरिन जाने से पहले, तो आ जाओ उस चीज का जज मैं बनूंगी। जहाँ तभी श्याओ का उस एटीट्यूड से गजांग गुस्सा होता है और बोलता है मिस अभी आप हाथ बाहर कर रहे हो। जब भी श्याओ भी लाइक कमजोर हमेशा बातों से स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करता ही है। जब भी सबऑर्डिनेट्स कहने लगते हैं मैन शी इज एंग्री, एंड हेवनली डीमन कहता है कि कक्का मुझे तो लोगों को लड़ते हुए देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब भी गजांग डीमन से कहता है कि सर मुझे माफ करना, मुझे आज मेरे उसूलों के खिलाफ जाना होगा। जहाँ तभी डीमन स्माइल करता है और बोलता है गुड, मुझे मो के डिसाइपल से यही उम्मीद था, लेकिन सोचना मत कि मेरी पोती कमजोर है। जब भी गजांग सामने आकर कहता है कि नो वे कि मैं एक ओमेन से हार जाऊंगा जो इत्तू सा है, और मुझे इस बात का भी परवाह नहीं कि वो मूरिन से है। और फिर गजांग चीख कर बोलता है कि अपना वेपन को उठा लो। जब भी श्याओ कहती है लगता है तुम एक अनआर्म प्रैक्टिशनर हो, मतलब बिना वेपन के फाइट करने वाला, सो मैं भी ऐसे ही फाइट करने जा रही हूँ। जब भी गजांग को रेडी होता हुआ देखकर डीमन मनी मन कहता है कि उसका वेन कम्प्लीटली ओपन अप नहीं हुआ, मतलब वो ऑल आउट जाने के बारे में सोच भी नहीं रहा। सो वो मनी मन बोलता है कि मेरी बच्ची ओपन इट फॉर हिम। जब भी गजांग कहता है कि मिस पहले आप आ जाओ। जब भी श्याओ कहती है सीनियर्स को पहले वार करना चाहिए, लेकिन जब आप मुझे मौका दे रहे हो तो मैं उसका पूरा इस्तेमाल करने वाली हूँ। और फिर श्याओ अटैक के लिए आती है। जब भी डिफेंस मोड पर गजांग आकर कहता है कि मैं एक हिट से हारने वाला नहीं, और तभी पंच आता है जो गजांग रोकता है, लेकिन श्याओ हवा में है सो सारा बॉडी वेट गजांग को उठाना पड़ रहा है। और वो देखकर गजांग हैरान होकर बोलता है शिट क्या हो रहा है और ये वेट क्या है। और उतने में श्याओ उल्टा सीधा होकर गजांग के सामने आता है, लेकिन मर्द तो मर्द है सो उसे उतना पास देखकर वो भूल ही गया कि वो कितना खतरनाक और स्ट्रॉन्ग है, और बोलता है ये तो बहुत ही बोल्ड है। और तभी श्याओ भी लाइक नीचे देख नीचे। तभी उसे 2-4 पंच लग जाता है। जहाँ पंच खाकर गजांग फ्रीज सा हो जाता है और बोलता है हालांकि मुझे पंचेस से ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गजांग फिर भी अपने आप को थोड़ा बहुत मूव कराता है, जो देखकर श्याओ कहती है इसका तो एक्सटर्नल आर्ट सच में दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। और फिर वो रैंपिंग हिट से उसे हिट करने लगती है, लेकिन एंड वक्त पर गजांग आर्म से डिफेंस करता है और बोलता है कि ऑलराइट वो मूरिन से है, मुझे आइडिया हो गया। और फिर भाई के मन में सवाल आता है क्या वो टीचर से भी ज्यादा ताकतवर है। जब भी श्याओ एक बार फिर से अटैक के लिए आती है और कहती है वो एक स्टील बियर के तरह है, मतलब लोहे का भालू। और ये कहने के बाद वो बोलता है सो अब मैं जो अटैक करने जा रही हूँ वो बहुत खतरनाक होने वाला है। लेकिन तभी डीमन कहता है श्याओ श्याओ वो डाम है उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो मोए का डिसाइपल भी है। तभी श्याओ के हाथ बहुत फास्ट मूव करने लगते हैं जो आंखों से देखा नहीं जा रहा, लेकिन गजांग उसके हाथ को पकड़ लेता है और हाथ को पकड़कर वो उसे उल्टा पलटने के बारे में सोचता है और पलटता भी है। एंड ही बी लाइक आई विल क्रश यू। और तभी श्याओ भी लाइक क्या वो मुझे थ्रो कर रहा है। तभी वो देखकर सब चौंक जाते हैं एंड डीमन भी लाइक सीरियसली क्या उसे बस यही टेक्निक आता है। तभी गजांग श्याओ को पलटता तो है मगर कोई इम्पैक्ट ना होने पर वो चौंक जाता है। तभी हमें देखने को मिलता है श्याओ एक उंगली से खुद को गिरने से बचा लिया, एंड इवन वो एक उंगली से खुद का बॉडी वेट प्लस पहाड़ जितना खाने वाला गजांग का वेट को भी हैंडल कर रही है। तो सोचो मैन वो क्या क्रेजी चीज है। और तभी गजांग भी लाइक शिट मैं तो फ्लोट कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना ये कितना कमीना है। श्याओ कहती है ओए कब तक तू मेरे ऊपर रहना चाहता है। और फिर श्याओ उठकर कहती है आज मैं तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाने वाली हूँ। जब भी सबऑर्डिनेट्स कहने लगते हैं क्या वो उसे मारने के बारे में सोच रही है। जब भी गजांग प्रिपेयर होकर कहती है मैं उसे अपनी मनमानी करने नहीं दे सकता हूँ। तभी श्याओ मिलियन लाइटिंग फ्लावर्स टेक्निक का यूज करती है और अटैक करती है, लेकिन गजांग उसे ब्लॉक करने के बारे में सोचता है। और इस बात को सोचकर श्याओ कहती है कोई नहीं मैं चीर कर अंदर जाऊंगी। और फिर श्याओ काउंटलेस पंच अटैक करने लगती है गजांग के डिफेंस को तोड़ने के लिए। जहाँ गजांग भी लाइक तो क्या हुआ वो मूरिन से है, मैं उसे तोड़ने नहीं दूंगा। और फिर वो डिफेंस को और ज्यादा ताकतवर बनाता है, मगर टियान श्याओ रुकने की नाम ही नहीं लेती है जो आप देख सकते हो। और वो पंचेस पे पंचेस करती रहती है। और तब जाकर गजांग को आइडिया होता है कि मूरिन वाले कितना खतरनाक है। और तभी टियान श्याओ गजांग के डिफेंस को तोड़ कर रखती है। और जैसे श्याओ को ओपनिंग मिलती है तो वो बिना वक्त चाहे किए सीधा गजांग को पंचेस के ऊपर पंचेस करता है, और वो भी इतना तेज
कि उसके पंचेस के बाद ही हमें देखने को मिलता है गजांग को कहाँ पंच मिला है उसका आफ्टर इफेक्ट के साथ। और इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म। तो सोचो नेक्स्ट क्या होगा भाई, सच में बहुत क्रेजी शो है ये। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। आज के लिए बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखना और साथ में आसपास के लोगों का भी देखभाल करना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बाय।